कर दूं ना अभी स्टार्ट, देखना अभी। देखो कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग में पढ़ा रहा था, अच्छे से देखना, एकदम अच्छे से देखना। कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। आज बैक बॉन्डिंग ही पढ़ेंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा अगर पढ़ा दिया मैंने आज के दिन तो बहुत बच्चों का नुकसान भी हो जाएगा। नुकसान तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी आज मैं बैक बॉन्डिंग ही पढ़ा रहा हूं, बहुत कम लोग हैं। देखते टाइम के हिसाब से 9:30 बजे तक पढ़ाऊंगा आज मैं। सुनो, बैक बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं तो कंडीशन नंबर 1 मैंने क्या बताया, एक के पास लोन पेयर चाहिए। दूसरी कंडीशन एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों कि एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए एक एटम के पास, एटलीस्ट एक एटम के पास। तीसरी कंडीशन सर 2p2p चाहिए, या तो सर 2p2p चाहिए या फिर 2p, सिंपल इसमें लिखूं तो सर एक एटम आपका सेकंड पीरियड का चाहिए, दूसरा सेकंड पीरियड का या थर्ड पीरियड का भी चलेगा बस। और आखिरी वाली कंडीशन सर आयोनिक कंपाउंड नहीं चाहिए। सर आयोनिक कंपाउंड में कभी भी बैक बॉन्डिंग ब्रिज बॉन्डिंग नहीं होगी। ब्रिज बॉन्डिंग तो हो जाएंगे लेकिन बैक बॉन्डिंग आयोनिक कंपाउंड का नहीं है, समझे। आयोनिक कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। समझ में आया सबको, हाँ या ना बताओ, जल्दी मैसेज करो, जल्दी से बोलो हाँ या ना। यहां तक की कंडीशन सबको समझ में आई? बहुत अच्छे। अब देखो काम की चीज, सर आप ये बता दो किसमें नहीं होगी। मैंने क्या बताया अभी, कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल। एक्सेप्शनल तो कुछ नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। एक्सेप्शनल तो मैं तो यूज ही नहीं करता एक्सेप्शनल वाली चीज, ठीक है मैं बता देता हूं। NCl3 जो होता है ना, आप चेक करके बताओ लोन पेयर है क्या किसी के पास, दोनों में से हाँ या ना बताओ। लोन पेयर है क्या, मैसेज करके बताओ हाँ, ओके। दूसरी बात सर एम्प्टी ऑर्बिटल है क्या, तो सर आप बोलोगे सर देखो सर क्लोरीन है, क्लोरीन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। एम्प्टी ऑर्बिटल मैंने बोला था थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के पास होगा, तो एम्प्टी ऑर्बिटल भी है सर, लोन पेयर भी है। अब मुझे बताओ दोनों चीजें, मतलब सोने पे सुहागा, दोनों भी चीजें। तो अब मुझे बताओ ये भी कौन से पीरियड का है, बोलो ये सेकंड पीरियड का है सर, और ये थर्ड पीरियड का है सर, मतलब इनमें ओवरलैपिंग भी होगी, मतलब सारी चीजें अवेलेबल है सर, फिर भी ये बैक बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा। रीजन बताएगा कोई, रीजन बताएगा कोई, सोच के बताओ, मैं बता दूं रीजन। ये आयोनिक भी नहीं है, ऊपर से ये भी बता रहा हूं ये कोवैलेंट है, ऊपर से देखो कोवैलेंट है। लेकिन याद रखना ये वाला फिर भी बैक बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा क्योंकि इसका एक रीजन नहीं कुछ। अरे यहाँ पे भाई स्टेरिक कहां से आ गए, किसी का अटैक हो रहा है क्या ऊपर से? स्टेरिक तो अम्ब्रिज, स्टेरिक कहां से आ गया बीच में, किसी का अटैक थोड़ी हो रहा है स्टेरिक के लिए, वो तो हाइड्रोलिसिस का होता तो देखते हम। याद रखना अब मैं बताऊंगा आपसे कि इसमें बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं होती। आपने कभी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी होगी, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 आती है, सॉरी इसकी आती है 2.9 और इसकी आती है 3.0, ऑलमोस्ट दोनों सेम है, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन का छेड़खानी नहीं होगी। अरे इनमें कोई इलेक्ट्रॉनों में छेड़खानी नहीं होगी, समझ में आया। यहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रह मतलब रुक जाएंगे दोनों के बीच में। अरे क्लोरीन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, क्लोरीन के पास थर्ड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का क्लोरीन, इसके पास है ना एम्प्टी ऑर्बिटल। हाँ सारे सारे कंडीशन सेटिस्फाई है, लेकिन याद रखना NCl3 में फिर भी बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का इधर उधर जाना नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रुक जाएंगे। नो बैक बॉन्डिंग, समझे या नहीं समझे बताओ। ये वाला एग्जांपल आपको याद रखना है, सबसे पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखो, मैं दो एग्जांपल लिख देता हूं, ठीक है ना बच्चों। AlCl3 AlF3 एल, इसमें देखो AlCl3 में सब चीजें, लेकिन याद रखना ये आपका थर्ड पीरियड का है एल्यूमिनियम, और ये भी आपका थर्ड पीरियड का है, तो इनमें भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। ये वाला एग्जांपल समझ में आया सबको। अब ये वाला एग्जांपल बोलो, ये आयोनिक है, ये आपका आयोनिक है। मैं जो भी एग्जांपल ऐसे एक्सेप्शनल है ना वो ले लेता हूं जहां पे आपको दिक्कत आने वाली है। AlCl3 में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, AlF3 में नहीं होगी, बिकॉज इट इज आयोनिक। बोलो क्लियर है सबको? अब बता दो यहां तक की बातें क्लियर है बच्चों? यहां तक की बातें क्लियर है? और ये 3p का है, तो यहां तक ये वाला बैक बॉन्डिंग नहीं दिखाएंगे। चलो आगे बढ़ती, अभी एक एक एग्जांपल को पढ़ेंगे एकदम अच्छे से।
एक एक एग्जांपल को, पहले बोरॉन के एग्जांपल पढ़ेंगे हम, यहां से क्वेश्चन आ सकता है इस साल। पहले बोरॉन के कंपाउंड पढ़ेंगे, ये ग्रीन सा बोरॉन, ग्रीन सा बोरॉन आपका ग्रीन कलर में। BH3 में बताओ क्या इसके पास देखो मैं लोन पेयर है क्या, लोन पेयर, तो आपका आंसर है नहीं, तो ये बैक बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा, पहले इसमें फेल। BF3 लोन पेयर है क्या, तो सर है। एम्प्टी ऑर्बिटल है क्या, है सर। 2p है क्या, मतलब ओवरलैपिंग है क्या, है सर। कोवेलेंट है क्या, है। अरे सर ये तो एग्जांपल आपने लिया था, तो इसमें आपका बैक बॉन्डिंग होगी, समझे। टिक टिक कर दो, टिक कर दो इसको। तो सबसे पहले BH3 पढ़ा, जिसमें नहीं होगा, BH3 में नहीं, BF3 में हाँ। BCl3 में बताओ, BCl3 में मैसेज करके बताओ सर। लोन पेयर है, देखो लोन पेयर है सर क्लोरीन के पास, बहुत अच्छे। उसके बाद देखो एम्प्टी ऑर्बिटल है बोरॉन के पास, हाँ जी सर। उसके बाद बताओ जल्दी, अरे सर ये 2p ये 3p सब चीजें अवेलेबल है, और एक्सेप्शनल भी नहीं बताए, यानी कि यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग होगी रे सर, समझे। लेकिन BBr3 बताओ, सीधे बता दो, सीधे मैसेज करके बताओ होगी या नहीं होगी BBr3, सीधे बताओ सीधे। अरे सर ये 2p का है और ये 4p का है, 4p सर, 2p और 4p में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, समझे क्या। और Bi3 में होगी क्या, Bi3 में, इसमें भी नहीं होगी, समझे। 2p 5p, समझे या नहीं समझे। बैक बॉन्डिंग का बोरॉन से क्या संबंध है, समझ में आया। बोरॉन के इतने कंपाउंड समझ में आए सबको, इतने कंपाउंड सबको समझ में आए बोरॉन के, बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। आगे बढ़ते हैं। BOH 3 टाइम्स यानी कि बोरिक एसिड, देखो BOH OH OH। अब बताओ बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं, मैसेज करके बताओ, मैसेज करके बताओ बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, बताओ जल्दी। सर देखो स्टार्टिंग कहां से करो, लोन पेयर से, तो बोलो लोन पेयर है क्या, वेरी गुड, लोन पेयर है सर। एम्प्टी ऑर्बिटल है क्या, बताओ जल्दी, है सर, ठीक है ना। ओवरलैपिंग बताओ सर, वेरी गुड सर। 2p यानी कि इसकी होगी, समझ में आया, बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग होगी, समझे। BOH3 बोरॉन का भी खत्म ही नहीं हुआ, अभी बहुत पढ़ने हैं। BF4 माइनस, देखो निगेटिव चार्ज है इस, देखो बोरॉन को अगर 4 बॉन्ड बना दिए ना, तो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो गया, नहीं होगी, जल्दी बताओ क्या इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, नहीं सर, कते ही नहीं। 3 बॉन्ड ठीक थे, तो इसकी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, समझ में आया सबको। बोरॉन के पास अगर 4 बॉन्ड आ गए तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो BOCH3 3 टाइम्स, बताओ इस वाले केस में होगी या नहीं होगी, पहले निकाल के देखो। BOCH3 BOCH3 BOCH3, बोलो यार बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, जल्दी बताओ। सर एम्प्टी ऑर्बिटल है, लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग होगी, समझे क्या। मैसेज करके बताओ, मैसेज करके बताओ। BOH3 3 टाइम, बोलो जल्दी, क्लियर है। लेकिन अब देखो, अब देखो अच्छे से, कार्बन के कंपाउंड देखो, सबको क्लियर है ना अभी तक की बातें, कार्बन की बातें। ए रिपल्शन का कुछ नहीं इसमें, ठीक है ना, रिपल्शन का कोई दिक्कत नहीं, वो ब्रिज बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, वहां पे ब्रिज कोई अटैक ही नहीं कर रहा ना इस पे, तो रिपल्शन का कुछ नहीं, ठीक है। CH4 बताओ, CH4 बताओ होगी या नहीं होगी, मैसेज करो सब। इसके पास सर लोन पेयर नहीं है, नो। CF4 बताओ, सर कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, नो। समझ में आया सबको। या तो कार्बन के पास, आपको पता है यार, कार्बन के पास ना एम्प्टी ऑर्बिटल है ना लोन पेयर है, बोले तो नहीं होगी CH4 और CF4 में। आगे बढ़ू, CCl3 प्लस, अब बताओ कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है या नहीं है। अरे सर पॉजिटिव चार्ज बोले तो एम्प्टी ऑर्बिटल, सर एम्प्टी ऑर्बिटल है। लोन पेयर भी सर, क्लोरीन के पास लोन पेयर भी है सर। सर वेरी गुड, ये 2p का है और ये 3p का है, तो इसमें बैक बॉन्डिंग होगी, समझ में आया सबको। CCl3 प्लस,
बोलो क्लियर है सबको? आगे बढ़े, आगे बढ़ाओ। सिलिकॉन की बात करते हैं अभी, कार्बन खत्म, सिलिकॉन की तरफ पढ़ेंगे। सिलिकॉन, देखो यार बैक बॉन्डिंग की कंडीशन याद रखो, बाद में मैं प्रॉब्लम जब करवाऊंगा ना क्वेश्चन आंसर, अब बहुत मजा आने वाला है आपको, क्वेश्चन आंसर करवाने में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। सिलिकॉन का एक आधा कंपाउंड लिख देता हूं मैं, SiH4, बोलो होगी या नहीं होगी, मैसेज करके बताओ। इसमें बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग होगी नहीं होगी, समझ में आया सबको? SiH, हाँ नहीं होगी सर, लोन पेयर ही नहीं है, ठीक है ना। SiF4 में बताओ, SiF4 में सिलिकॉन कौन से पीरियड का है पहले बताओ, सबसे पहले बताओ लोन पेयर है क्या? चलो आपने इतने आसानी से नो कर दिया, अब मैं बताता हूं ना होगी या नहीं होगी। अरे सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है तो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने वाला है, कार्बन के नीचे आता है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, लोन पेयर भी है सर। सर ये 2p का है सर, और ये 3p का है, बोले तो सर इसमें होगी SiF4, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड में बैक बॉन्डिंग होगा। बैक बॉन्डिंग किसमें प्रेजेंट है किसमें नहीं, समझ में आया सबको? सिलिकॉन तक की बातें सबको क्लियर है? सिलिकॉन तक की बातें सबको क्लियर है? अब AlCl3 बताओ, AlCl3 में बैक बॉन्डिंग होगी क्या? नहीं होगी। AlF3 में होगी क्या? नहीं होगी सर, समझे? दोनों में भी नहीं होगी, बहुत अच्छे। SiCl4 में बताओ मैसेज करके, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4 में बताओ बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, मैसेज करके बताओ। देखो यार आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, सिंपल देख के पता होना होगी या नहीं होगी, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो आप, सीधे बता दे रहे होगी, एक स्टेप वाइज जाओ ना। वेरी गुड, जिन्होंने नो कहा वेरी गुड। देखो यार लोन पेयर है क्या, तो सर क्लोरीन के पास लोन पेयर है। एम्प्टी ऑर्बिटल है क्या, तो आप बोलोगे हाँ एम्प्टी ऑर्बिटल है सर। अरे सिलिकॉन आपका थर्ड पीरियड का है, क्लोरीन आपका थर्ड पीरियड का है, तो ये कंडीशन नहीं ना भाई, नो बैक बॉन्डिंग, समझे? कहा आप, आपको पता है कि यही तो बात होती है, आप साहब इतनी तेजी से आंसर देते हो, लेकिन एक चीज मैंने इसीलिए कंडीशन को स्टेप वाइज पढ़ाया, मैंने जल्दबाजी नहीं की, तो आपको भी जल्दबाजी नहीं करनी, स्टेप वाइज पढ़ो एक एक चीज को, ठीक है ना। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। अभी नाइट्रोजन के कुछ देख लेते हैं, अब नाइट्रोजन के कुछ देख लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। नाइट्रोजन के NH3 में होगी या नहीं होगी, मैसेज करो। NH3 में बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, मैसेज करो। मैसेज करो रे सर, लोन पेयर ही नहीं है, लोन पेयर एम्प्टी ऑर्बिटल का, अरे हाइड्रोजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल कभी देखा है लाइफ में? नहीं देखा ना, तो इसके पास बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। NF3 बताओ, NF3 सर बताओ ये, यार इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं है, लोन पेयर तो दोनों के पास है, लेकिन ना नाइट्रोजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, ना फ्लोरीन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, बोले तो नो बैक बॉन्डिंग। अब बताओ NCl3, अभी NH3 में नहीं होगी, NF3 में भी नहीं होगा सर बैक बॉन्डिंग, NCl3 में बताओ मैसेज करके, मैसेज करके बताओ सब, लोन पेयर है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, सब है, बोलो होगी या नहीं होगी। आपका मैसेज नहीं नहीं, मतलब यहाँ पे सब पागल है ना, A to Z सब बैठे हुए हैं, होगी बोल रहे हैं यार, कुछ है तुम्हें, नहीं होगी ना यार, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ एक्सेप्शनल केस है यार, बोल चुका हूं ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, इसकी 2.0, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं कि इसमें इसमें नहीं होगी, इसीलिए तो ये जानबूझ के लिए मैंने कि आप यहाँ पे गलती मत कर देना। चलो हो गया क्लियर बच्चों, मैसेज करके बताओ क्या सबको यहां तक की बातें क्लियर है? या हाँ, दिक्कत आती है मुझे पता है, देखो जल्दबाजी होनी चाहिए वरना आपको, आप कैसे सीखोगे। PF3 बोलो जल्दी, PF3 में मैसेज करो, अब बताओ होगी या नहीं होगी, लोन पेयर है क्या? आप बताओ, पहले आप बताओ होगी या नहीं होगी। फॉस्फोरस के देख रहे हैं अभी, फॉस्फोरस के कंपाउंड देखेंगे अभी, बोलो बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी बच्चों, एक एक स्टेप वाइज जाओ, लोन पेयर चेक करो, बहुत अच्छे। और बताओ, और बताओ, होगी 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 होगी, बहुत अच्छे। देखो सबसे पहले ये वाली बात चेक करो, लोन पेयर है कि सर, बिल्कुल फ्लोरीन के पास, सर एम्प्टी ऑर्बिटल, बिल्कुल सर फॉस्फोरस के पास एम्प्टी ऑर्बिटल। अरे सर फॉस्फोरस आपका आ जाएगा, देखना सर फॉस्फोरस आपका आ जाएगा
थर्ड पीरियड का, और फ्लोरीन आ जाएगा 2p। अरे सर बहुत अच्छे, बैक बॉन्डिंग होगी, समझे क्या? PF3 की बात समझ में आई सबको? मैसेज करके बता दो, बता दो, बता दो, जल्दी बता दो। PCl3 में होगी, ये बता दो अभी, बहुत अच्छे। PCl3 में होगी, PCl3 में बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, मैसेज करो। वाह, वेरी गुड। ये मुझे आंसर एक्सपेक्टेड था सबसे। अरे सर क्या देख रहे हो आप सर? थ्री, वेरी गुड, 3p3 पे नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाओ रे। वाटर में होगी क्या? बोलो, वाटर में होगी बैक बॉन्डिंग? वाटर के अंदर होगी H2O? नो सर, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। OF2 में होगी क्या? OF2 में, OF2 में होगी क्या? नो एम्प्टी ऑर्बिटल, नो एम्प्टी ऑर्बिटल, नो एम्प्टी ऑर्बिटल, एंड नो एम्प्टी ऑर्बिटल मींस नो बैक बॉन्डिंग। समझ में आया? OF2 और OH2, OH2 और OF2, नो एम्प्टी ऑर्बिटल। आगे बढ़ता हूं सीधे। OCl2 में बताओ बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, इसमें बताओ। OCl2, OCl, एक मिनट, हाँ बस एक मिनट रुक जाओ। ये तो आज नेटवर्क इशू लग रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर डालना पड़ेगा आज, आज के आज ही डालना पड़ेगा। OCl2, OCl2 बोलो, होगी या नहीं होगी बैक बॉन्डिंग? सर लोन पेयर है सर, एम्प्टी ऑर्बिटल है सर, लोन पेयर है सर, सर 2p3p। अरे बोलो भाई, बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग होगी, समझे या नहीं समझे? आखिरी एग्जांपल बता रहा हूं आपको, उतना एग्जांपल आप बता दो। देखो यार, लिखने का तरीका होता है, OSiH3 2 टाइम्स, रुक जाओ, OSiH3 2 टाइम्स। बोलो जल्दी, होगी या नहीं होगी, मैसेज करो। अरे होगी या नहीं होगी? इसी तरह से देखो, OSiH3 Si, इस तरह से वो वाली चीज मैंने इस तरह से होगी। बताओ होगी या नहीं होगी, मैसेज करके बताओ। वाह, वाह जी। सर सिलिकॉन कार्बन के नीचे आता है, बोले तो थर्ड पीरियड का। वेरी गुड सर, सिलिकॉन आता है सर थर्ड पीरियड का। सर सेकंड पीरियड का। सर लोन पेयर सर, सर एम्प्टी ऑर्बिटल, इनमें होगा डोनेशन, एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, और ये हो दिखाएगा आपका बैक बॉन्डिंग। सबको अभी तक की सारी चीजें समझ में आई क्या? बैक बॉन्डिंग खत्म, खत्म, और आपको समझ में आया क्या? सीख गए आप सब? सीखना जरूरी है बहुत, बोलो यार क्लियर है?